पहले करीब 50 से 51% जो वोट पहले पड़ा था 2019 में, इस बार करीब 10% बढ़ सकता है। बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ के में 11 में से 9-10 सीट तो जीत ही रही है। जो महातारी वंदन योजना जो बीजेपी ने लागू की है, किसानों को जो बोनस देने की बात थी, तो उसका जो है कहीं ना कहीं लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मिलता हुआ दिख रहा है। तो 4 सीटों को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के पास जा सकते हैं। हमारा अनुमान है वो बस्तर की जो एक सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कांग्रेस के खाते में जा सकती। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 7 चरणों में चुनाव हुआ है लोकसभा का, जिसमें 2 फेज तक तो ये लगा था कि हाँ 400 माहौल जिस तरह बना, लेकिन बाद में जो इंडिया गठबंधन है उसने काफी जोर लगाया। धीरे धीरे जो है राहुल और अखिलेश यादव के पक्ष में बनता चला गया। वैक्सीन को लेकर भी जो है अखिलेश यादव अपनी सभाओं में बोलते रहे। बाराबंकी की सभा में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि अगर फैसला जो हुआ है मंदिर का, सुप्रीम कोर्ट का, उसको अगर सरकार ये लोग आते हैं पक्ष में तो ये लोग पलट देंगे। इस तरह से भी जो बातें हवा में फैलाई गई। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। 7वें चरण का जो चुनाव प्रचार थमने के बाद तमाम तरह के न्यूज़ चैनल ने लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को अपने टीवी पर दिखाया। चूँकि कल जो है मतगणना होनी है, कल यानी 4 जून को मतगणना होनी है, उसके बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन उसके पहले जो आकलन किए जा रहे हैं, उस आकलन के अनुसार भारत में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब तमाम तरह के सवाल हैं कि अभी तक कई बार ऐसा हो चुका है कि जो एग्जिट पोल हैं वो गलत साबित होते रहे हैं। तमाम बार जो है पिछला जो है विधानसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़ का है, उसमें भी सारे न्यूज़ चैनल और सारे एग्जिट पोल और तमाम तरह के सर्वेक्षण ये बता रहे थे दोबारा से जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन जब नतीजे आए तो पासा पूरी तरीके से पलटा हुआ था। इसी उथल पुथल के बीच में हम लोगों ने भी एक सर्वे करने की कोशिश की। हम लोगों यानी कि तीरंदाज ने एक सर्वे करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि वास्तव में पब्लिक कहती क्या है। तमाम तरह के सर्वे पर इसलिए सवाल उठते रहे हैं क्योंकि ये सर्वे जो है बहुत ईमानदारी से नहीं किए जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि सर्वे कुछ और कहता है और हकीकत कुछ और होती है। इसी हकीकत और सर्वे के बीच की जो जगह है, जो गैप जो बन रहा है, इस गैप को कम करने की कोशिश तीरंदाज ने की है और एक सर्वे किया था। इस सर्वे पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमने सर्वे कैसे किया, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें नतीजे क्या है। इस पूरे सर्वे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सिंह जी, जो कि इस पर बहुत जो है माइन्यूट तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे कि ये सर्वे जो है क्या संकेत दे रहा है। और छत्तीसगढ़ को हम लोग इसमें खास तौर पर फोकस करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा की सीटें हैं उनमें क्या हो सकता है। जो सर्वे बताया जा रहा है, जो सर्वे कह रहा है, उसके हिसाब से होगा या कुछ बदल भी सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो तीरंदाज ने सर्वे किया था वो किस तरीके से किया था और उसके नतीजे क्या हैं। तीरंदाज ने 2 प्लेटफॉर्म पर सर्वे किया, एक यूट्यूब और दूसरा इंस्टाग्राम। ये इसलिए 2 प्लेटफॉर्म चूज़ किए क्योंकि इंस्टाग्राम पर अमूमन जो है यूथ लोग एक्टिव होते हैं और यूट्यूब पर कोई भी सारी कम जो है उम्र के लोग एक्टिव रहते हैं। आपको बता दें कि हमने 2 सवाल पूछे थे, एक पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हमने पूछा था कि लोकसभा की 11 जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। हम लोगों ने ऑप्शन रखा था 11 में से 11, 11 में से 10, 11 में से 9 और 11 में से 8 या उससे कम। अब आपको बताते हैं उसके नतीजे क्या आए और उस सर्वे में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस सवाल के जवाब या वोटिंग करने के लिए 3000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी रुचि दिखाई और इसमें अपनी वोटिंग की। और ये आपको बता दें कि ये सर्वे जो है अभी इसको 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। कल जो है दोपहर के करीब इस सर्वे को जारी किया गया था। अब आपको बताते हैं कि इसके नतीजे क्या है। 47% लोगों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में जो 11 की 11 लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं।
9% लोगों का मानना है कि 10 सीटें कम से कम बीजेपी की छत्तीसगढ़ में आ रही हैं 11 में से। 8% लोगों का मानना है कि 9 सीटें आ रही हैं 11 में से, और 36% लोगों का मानना है कि 8 सीटें या 8 से कम सीटें आ रही हैं। अब हम इस पर सुरेंद्र जी से चर्चा करेंगे कि भाई ये हम इसको क्या ये मान लें कि 10 से ज़्यादा सीटें और 10 और 11 सीटें जो बोल रहे हैं उसको अगर हम जोड़ लें तो करीब ये 56% होता है। तो क्या इसको ये मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 11 सीटें तो जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पक्की हैं? देखिए मैंगी, पहली बात तो ये है कि जो सर्वे आपने किया है और आपको तीरंदाज ने किया है वो क्योंकि जेन्युइन है, और आपने जिस तरह से यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में डाल के जो परिणाम निकाला है, जो परसेंटेज उसका रिजल्ट है। और इसके अलावा जो एग्जिट पोल अन्य जो अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे दिया गया कि 10-11 जो एग्जिट पोल आए हैं पूरे देश में, जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 10 सीटें जो है बीजेपी के खाते में, एनडीए खाते में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन जी जो क्योंकि लगातार ग्राउंड में बने रहना और आम लोगों से बातचीत करना, उसमें ये दिखता है कि जो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं उसमें ये जरूर है कि जिस तरह से विधानसभा में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जितना बीजेपी अपना उम्मीद नहीं की थी उससे अधिक सीटें यहाँ पे आई। और इस बार का जो लोकसभा है और जो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव जो हुआ था और अभी का जो लोकसभा का जो चुनाव का परिणाम कल 4 जून को आएगा, उसमें ये जरूर है कि इस बार का जो परसेंटेज है, जो बीजेपी का जो एनडीए का जो गठबंधन है, यहाँ पर हालांकि गठबंधन का कोई वैसा कुछ था भी नहीं है, तो बीजेपी और कांग्रेस का ही एक सीधी सीधी फाइट थी। लेकिन यहाँ पे 10% जैसे कि जो लोग कह रहे हैं, जो जानकार हैं, जो राजनीति के बड़े दिग्गज लोग हैं और भी जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि 10% तक जो है यहाँ पर वोटिंग बढ़ सकती है। तो ये माना जाए जिसे पहले करीब 50 से 51% जो वोट पहले पड़ा था 2019 में, इस बार करीब 10% बढ़ सकता है। तो जो बढ़ा हुआ है तो ये बीजेपी के खाते में जा रहा है। तो जो अमूमन बढ़ सकता है मतलब जो बढ़ ही गया है, हाँ, बढ़ा है 10% बढ़ा है जो बढ़ गया। तो ये मानी चलिए कि 2004 से लेकर अभी तक देखें तो बीजेपी के खाते में 10 सीटें रही हैं। 10 रही हैं, 9 से कम सीट कभी नहीं आई, 9 से कभी कम नहीं आई तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद जी। लेकिन जिस तरह से जो फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में यहाँ पे, क्योंकि 3 फेज में यहाँ पे चुनाव सारे संपन्न हो गए छत्तीसगढ़ के, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो वोट का जो है वो लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। जो महातारी वंदन योजना जो बीजेपी ने लागू की है, जो विधानसभा के पहले जो उन्होंने वादा किया था, महातारी वंदन योजना है, और किसानों को जो बोनस देने की बात थी, तो उसका जो है कहीं ना कहीं लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये माना जाए कि 10 सीटें जो है और 1 सीट का जो आकलन किया जा रहा है, उसके पीछे ये जरूर है कि वो जैसे बस्तर में जो कवासी लखमा को कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिया और 4 की 5 बार के वो जो विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं कवासी लखमा, नोन चेहरा है, वहाँ पे लोग जानते हैं उनको, कवासी लखमा को, और दादी के नाम से वो फेमस हैं, खासकर बस्तर के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आबकारी मंत्री भी रहे हैं। तो और इस तरह से उनको लोग जानते हैं। और बीजेपी का जो कैंडिडेट थे उनको मतलब उतना नोन चेहरा नहीं था। तो ये कहा जा सकता है कि अगर 1 सीट निकलती तो बस्तर, मुझे जहां तक लगता है, जितना हमारा अनुमान है, वो बस्तर की जो 1 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अच्छा, जो चुनाव के पहले तक या चुनाव के बाद भी अगर हम ये कहें तो एक चर्चा थी कि 4 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के पास जा सकती हैं। अब वो चारों जा सकती हैं, 4 में से 1 जा सकती है, वो अलग सवाल हो सकता है, लेकिन ये चर्चा रही है। उसमें 1 सीट जो है बस्तर की थी, एक कांकेर की सीट को लेकर के भी चर्चा थी, तीसरा एक जो कोरबा की सीट है उसको लेकर के भी ये चर्चा थी कि वो भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है, और बिलासपुर की सीट की चर्चा भी लास्ट में होने लगी कि एक ही सीट भी है। तो ये 4 सीटों को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के पास जा सकते हैं। तो इन 4 में से आप जो है जो बस्तर के पक्ष में है, कि जो कि जहाँ से कवासी लखमा खड़े हुए हैं, वो शायद संभवतः चुनाव जीत सकते हैं। तो देखा कि किस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े सामने आए उसका अच्छा विश्लेषण सुरेंद्र सिंह जी ने किया है। तो एक सवाल और है इसमें कि जो 36% लोग जो ये कह रहे हैं कि 8 सीट या 8 से कम सीट बीजेपी को आ सकती हैं, तो 36% लोगों से क्या लगता है कि ये कुछ विचलन हो सकता है क्या सीटों का कल के मतगणना के बाद? देखिए मैं कि
ये जरूर कह सकते हैं कि राजनांदगांव का जो लोकसभा जो क्षेत्र है, वहां से क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने वहां पे उम्मीदवार बनाया था। हाँ, राजनांदगांव सीट को लेकर के भी चर्चा थी। जी, तो वो क्या है ना कि एक सबसे हॉट सीट जो है मानी जा रही थी राजनांदगांव की। हाँ, वहां से जो कि भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के और अभी विधायक है वर्तमान में पाटन से, वो तो उनको जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार वहां से बनाया था। और फाइट सीधे है कि संतोष पांडे जो है पिछली बार जो 2019 में जो है पहली बार यहाँ से लोकसभा से वो जीते थे भाजपा से, तो इस बार भी जो है उनको उम्मीद देकर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उन पे जो है दांव खेला है। तो ये जरूर है कि वहाँ एक फाइट है, और क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो वो एक सीट है जो कहीं ना कहीं जो है, अगर क्योंकि जैसा भी लोग कह रहे थे कि और वहाँ के जो मतदाता हैं, हम वहाँ पे कई क्षेत्रों में घूमना हमारा भी हुआ, तो वहाँ ये हुआ कि नजर ये आता है जो ग्रामीण क्षेत्र है जो बीजेपी से ज्यादा मतलब पक्ष में नहीं बोलते हैं, शहरी क्षेत्र ज्यादा रहता है बीजेपी के पक्ष में, तो वहां पर इस बार जो है जो वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का ज्यादा हुआ। तो ये कुल मिलाकर ये 36% लोग जो ये कह रहे हैं 8 सीटें उस परिप्रेक्ष्य में आप ये बात कह रहे हैं। एक राजनांदगांव भी इसको आप कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बिलासपुर है, बिलासपुर में सबसे बड़ी बात है कि वहां पर साहू और यादव ये दो जो वोटर है उनकी संख्या ज्यादा है। तो वो अगर कहीं तोखन साहू जो वहां पे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं और इस देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के हैं, देवेंद्र यादव यहाँ से बिलायनगर से विधायक भी वर्तमान है, उनको बिलासपुर से चुनाव लड़ाया है कांग्रेस ने, तो यादव की वजह से उनको वहां ले जाया गया क्योंकि यादव संख्या ज्यादा है। तो अगर यादव ने अगर वोट किया एकजुट होकर एक तरफा तो मान के चलिए कि तो वहां पर फाइट हो सकती है। ऐसा जो है चाणक्य जो है राजनीतिक चाणक्य उनके कहना है, कह सकते हैं उसको। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ के में 11 में से 9-10 सीट तो जीत ही रही है। हाँ, ऐसा तो ये तो पक्का है, ज्यादा भी हो सकती है और कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन एक अगर हम कांस्टेंट बिंदु को अगर तय करना करें तो वो हो सकता है कि जी जब 2018 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का छत्तीसगढ़ का, तो एक तरह से एक क्लीन स्वीप था कि पूरा कांग्रेस जीती थी, लेकिन वही चुनाव एक साल बाद होता है 2019 में लोकसभा का। तो उसमें क्या हुआ कि वो एकदम से जो है ग्राफ नीचे गया और कांग्रेस की सीटें 2 ही बची, 9 सीटों पे जीत के जो है वहां पर बीजेपी जीती 2019 में लोकसभा में। तो क्योंकि लोकसभा में एक चेहरा जो है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही रहता है, यहाँ पर भी जो है सब हर एक चीज में पहले नरेंद्र मोदी का ही चेहरा रहा है लोकसभा चुनाव में लोगों ने। और जहां प्रचार करने की बात करें तो जितने भी केंद्रीय नेता हैं खासकर बीजेपी के, उनका फोकस जो कोरबा रहा है, कांकेर रहा है, बिलासपुर रहा है, जहां से लगा कि हाँ मजबूत नहीं है। और फायर ब्रांड नेता जो बीजेपी के हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका भी कई राउंड का दौरा इस छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो ये जानते हैं कि जो हिंदुत्व का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं मतलब डाइवर्ट ना हो, वो बीजेपी में ही रहे। तो ये प्लस पॉइंट है कि ये इसीलिए जो एग्जिट पोल निकल के आ रहे हैं उसमें से एक सीट दी जा रही है कांग्रेस को और 10 सीटें बीजेपी के पास रह रही है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व का फोकस छत्तीसगढ़ पे रहा है। छत्तीसगढ़ को क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर सरकार को विधानसभा में जो है अच्छे बहुमत मिला है यहाँ पे, तो उसका जो है फायदा मिले, क्योंकि अगर इधर से 1-2 सीट इधर उधर होती है तो कहीं ना कहीं फर्क जो है 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें ना बढ़ जाए। तो प्रचंड बहुमत जो 400 प्लस का जो नारा है, हालांकि जो एग्जिट पोल आया है उसमें 350 प्लस सब दिखाई रहे हैं, लेकिन वो तो खैर परिणाम बताएगा, वो 4 तारीख तो दूर नहीं है, अब वो कल है, जल्दी उसका परिणाम सामने आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उनको केंद्र में बीजेपी चाहिए, सरकार चाहिए, प्रदेश में वो कोई समझौता कर सकते हैं। हाँ, किसी भी दल को लेकर के जी। इसी तरीके का कुछ परिणाम जो है इंस्टाग्राम पर भी आया इसी सवाल को लेकर के। 1-2% का अंतर है, जैसे कि 11 सीटें युवा जो कहते हैं कि 11 सीटें, 35% लोग कह रहे हैं कि भाई 11 सीटें जो है बीजेपी जीत रहेगी, 11 की 11, और 12% लोग ये कहते हैं कि 10 सीट जीत रही है। तो अगर हम इन दोनों को भी जोड़ दें तो ये करीब हो जाता है 47%। तो 47% लोग ये मान लें कि 10 सीटें उससे ज़्यादा सीट की बात कर रहे हैं। तो वही लगभग वही बात आ रही है जो यूट्यूब पर के सर्वे में आई है। और 39% लोगों का मानना है कि 8 सीटें 8 से कम सीट हैं, और 14% लोगों का मानना है कि
जो है 9 सीट तक बीजेपी जीत सकती है। लगभग लगभग उतना है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये अंतर नतीजों में कितना दिखाई देता है वो कल पता चल पाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल जो था तीरंदाज का अजंता से, इसमें करीब 5,000 लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें सब तीरंदाज ने पूछा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश भर में कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसके जवाब में जो हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं उन्होंने जो अपना जवाब दिया, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको बता देते हैं जो दिए गए थे कि 400 से ज़्यादा सीटें, 400 प्लस सीटें, 350 से 400 सीटें, 300 से 350 सीटें और 250 से कम सीट। तो इसमें 400 प्लस सीट पर जो है 31% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई 400 प्लस सीटें बीजेपी जीतेगी, और 350 से 400 सीटों पर जो है 14% लोगों ने अपनी सहमति जताई कि 350 से ज़्यादा सीट बीजेपी जीत सकती है। 300 से 350 सीट पर 9% लोगों ने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और 250 से कम सीटें जीतने के मामले में 45% लोगों ने अपनी वोटिंग इसके पक्ष में दी है। तो अगर हम मान लीजिए कि 45% और 9% को जोड़ लेते हैं लोअर साइड में, तो भी ऐसा लगता है कि 250 से ज़्यादा सीटें तो कम से कम बीजेपी की आएगी, और बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। तो ऐसा लगता है कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है, ये लगभग इस सर्वे से क्लियर हो रहा है। लेकिन जो 400 प्लस सीटें और 350 से 400 के बीच सीट हैं, उसका परसेंटेज जो है वो हो जाता है आपका 45%। तो ऐसा क्या आपको क्या लगता है कि 400 प्लस सीटों वाला मामला सरकार का बन रहा है, या सरकार तो बनी रही है? अब सवाल ये, जो सर्वे जो सारे कह रहे हैं, हमारा सर्वे भी ये कह रहा है कि सरकार तो लगभग बन रही है, अब सवाल केवल ये है कि सीटें कितनी आ रही हैं। तो आपको इस सर्वे से क्या लगता है कि करीब करीब कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में मिल सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही माहौल बनता हुआ नजर आया है, जो एग्जिट पोल भी है। और आपका जो एग्जिट पोल है, जिसे आपने जो लोगों से पूछा, सर्वे किया है, उसका जो परिणाम है वो भी लग रहा है कि 250 प्लस तो रहेगा एनडीए के खाते में। अगर एनडीए भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये एनडीए का पूरा अगर देखा जाए तो 350, 300, पिछली बार 302, 303 आया था। उसी तरह से जो है इस बार जो है, जिस तरह से हालांकि जो नारा तो 400 प्लस का था, लेकिन उतना सीखे जब 7 चरणों में चुनाव हुआ है लोकसभा का, इसमें 2 फेज तक तो ये लगा था कि हाँ 400 माहौल जिस तरह बना, लेकिन बाद में जो इंडिया गठबंधन है उसने काफी जोर लगाया। और खासकर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, कि मैं उत्तर प्रदेश में करीब 8-10 सीटों पे मैं घूमा हूं, तो उसमें ये नजर आता था कि पहले लगता था कि हाँ माहौल कुछ बन रहा है। खासकर अवध का जो इलाका है, जैसे रायबरेली है और साथ में बाराबंकी है, सीतापुर, लखीमपुर खीरी है, और इस तरह से जो उधर के क्षेत्र हैं, फैजाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां से जो पहले माहौल बन रहा था कि लगता था कि हाँ एक तरफ बन रहा था, लेकिन बाद एक तरफा काम बीजेपी के पक्ष में, हाँ बीजेपी के पक्ष में लगा। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि जब राहुल गांधी और साथ में सपा और जो इसका जो गठबंधन है कांग्रेस का, तो दोनों लोगों ने जब संयुक्त रूप से जो रैलियां शुरू की और सभाएं शुरू की, तो लगा कि हाँ लोगों का जो रुझान कुछ है। खासकर मेन मुद्दा हमने देखा 2-3 मुद्दे, खासकर जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं, माफ करिएगा, वहाँ पे 80 सीटें हैं, तो उनका फोकस जो ऐसा भी कहते हैं कि जो रास्ता जो है दिल्ली का यूपी से जाता है, तो यूपी अगर मजबूत रहा तो आप मान के चलिए कि आप पूरे तरीके से ज्यादा अगर कहीं और कमजोर होते हैं तो यहाँ से भरपाई हो जाती है। तो ये जो माहौल जो बना, तो माहौल के बाद ऐसा लगा कि थर्ड फेज के बाद माहौल बना, तो धीरे धीरे जो है राहुल और सपा अखिलेश यादव के पक्ष में बनता चला गया, और लंबा ये सिलसिला चला, और रोजगार को लेकर उन्होंने बात उठाई। और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन को लेकर भी जो है अखिलेश यादव अपनी सभाओं में बोलते रहे कि जो कोरोना की वैक्सीन लगाई गई उसको गलत लगवा दी, ऐसा करके, तो ऐसा भी चला है। लेकिन जो प्रधानमंत्री की अगर सभा को देखें, और जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह गृह मंत्री, उनकी जो सभाएं जो हुई हैं उनमें योगी आदित्यनाथ की, उसमें जो हिंदुत्व का जो एक दिखाया गया, उन्होंने जो बोला, लोगों के बारे में बोला। एक बार तो बाराबंकी की सभा में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि अगर फैसला
जो हुआ है मंदिर का, सुप्रीम कोर्ट का, उसको अगर सरकारी लोग आते हैं पक्ष में तो ये लोग पलट देंगे। इस तरह से भी जो बातें हवा में फैलाई गई, लेकिन उसका परिणाम हुआ देखा जाए तो जो सीटों की जो संख्या है तो वो 350 की जो है करीब में जो है, हाँ, एनडीए जो है गठबंधन वो रह सकता है। एनडीए गठबंधन का देखा जाए तो वो ज्यादा अधिकतर 200 अगर चला जाए 150 से 200 के बीच में रह सकता है, ऐसा अनुमान लग रहा है कि जो अभी तक जो परिणाम और जो लोगों से बातचीत करके जो चीजें निकल के सामने आई हैं और जो आपने जो ये अपना जो किया है सर्वे, तो उसके हिसाब से जो है जो चीजें हैं वो लगता है कि इतना तो जाना चाहिए, 250 प्लस तो जाएगा एनडीए का। तो एनडीए का नहीं, हम लोगों ने इसमें बीजेपी को लेकर के सवाल किया था और बीजेपी को लेकर के बताया है इन्होंने कि हमने एनडीए गठबंधन के बारे में सवाल नहीं किया था। तो अगर हम एनडीए गठबंधन की भी बात कर लें तो बीजेपी को पूरे देश भर में 300 के आसपास से 300 साढ़े 300 के आसपास सीटें आ सकती हैं और छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीट हैं इसमें से 9 से 10 सीटें तो सुनिश्चित हैं। 1-2 सीट का जब 11 की 11 भी हो सकती हैं और और कम भी हो सकती है। पुराना इतिहास कुल मिलाकर के दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि जो हमारा इंस्टाग्राम पर जो सर्वे हुआ था उसमें भी जो हमने ये सवाल पूछा था तो 400 प्लस सीटों को लेकर के 29% लोगों ने कहा कि 400 प्लस सीटें आ रही हैं और 36% लोगों ने कहा कि 350 से 400 सीटें आ रही हैं। तो हम ये मान के अगर हम इन दोनों को जोड़ भी देते हैं तो ये करीब हो जाता है 65%। तो 65% लोग तो कम से कम ये मान ही रहे हैं कि 350 प्लस सीटें जो है बीजेपी की इस चुनाव में आ रही हैं। तो ये था हमारा सर्वे जो कि बहुत कुछ हकीकत बयां कर रहा है और ये सर्वे इसलिए भी किया गया था कि जो एग्जिट पोल हैं जो अभी तक गलत साबित होते रहे हैं तमाम बार, उसको और हम मांझना चाहते थे और एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते थे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कितनी सीटें मिल रही हैं और छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें मिल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने वक्त दिया और ऐसे ही कुछ और वीडियो के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।